नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर क्लास में। जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं जीएस ट्रिक और इतिहास के विषय में भी हम बात कर रहे हैं जीएस ट्रिक के माध्यम से, जो कि काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट है, जो कि इसमें से चैप्टर 2 एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एनटीपीसी का आ ही रहा है, दिल्ली पुलिस है, ये इसमें से लगभग सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैं इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी को लाता हूँ। तो आज का मेरा एक पहला सवाल है जिस ट्रिक के माध्यम से, आइए इसको जानते हैं। पहला प्रश्न है मेरा, बाबर के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियां। जो बाबर जो था उसने प्रमुख उसकी क्या उपलब्धियां थी, उसकी उपलब्धियों को बहुत ही आसान तरीके में लगा रहा हूँ। आपका तो बस इतना ही, जो बाबर था आपका, आपका तो बाबर, तो बाबर जो है किसका है? आपका है। बाबर किसका है? आपका है। आपका तो बाबर बहुत सी उपलब्धियों को लेकर भारत में आया, इतना जानेंगे। आपका जो बाबर था बहुत सारी उपलब्धियों को लेकर भारत में आया था, तो उसका आपका से देखिए, आज से मेरा क्या हो जाएगा? आराम बाग। आज से आराम बाग की स्थापना की थी। जो ये बाबर था, थोड़ा सा इसका आपको हम बनाते चलेंगे धीरे धीरे। ये जो आराम बाग था, आराम बाग क्या था? ये बाबर ने जो था आगरा में क्या किया था? ये आगरा में आराम बाग जो है क्या किया था? आगरा में इसकी स्थापना की थी। किसकी? जो आराम बाग था, तो इसकी क्या की थी? आगरा में इसका उसने क्या किया था? निर्माण कराया था। निर्माण कराया था किसने? ये बाबर ने क्या निर्माण कार्य कराया? निर्माण कार्य कराया था कहाँ पे? आगरा में। आगरा में से क्या किया? निर्माण कार्य कराया। किसका? आराम बाग का इसने निर्माण कार्य कराया। दूसरा है आप, तो अभी आप हो गया आराम बाग। इसकी मुख्य उपलब्धियों में 4 को गिनाया है। तो आ से आराम बाग, पा से पादशाह। पादशाह क्या है? ये एक उपाधि है। ये क्या है? उपाधि। ये उपाधि, ये पादशाह क्या है? पादशाह एक ये उपाधि है जो क्या कहता है, इसमें इसको मिला था। कब मिला था? जब ये 1507, कब उपाधि? 1507 में जब इसने क्या हुआ था? जब इसने एक कांधार विजय जब प्राप्त किया था। कहाँ पे? कांधार पे जब इसने विजय प्राप्त किया था। लिख देते हैं आपको, कांधार, एक और कांधार पर विजय। विजय जब प्राप्त किया, इसने कांधार पर जब इसने विजय प्राप्त किया, तब इसको ये उपाधि से धारण किया पादशाह की। किसने? बाबर ने। बाबर की मैं बात कर रहा हूँ। आपका तो बाबर, आप ही का बाबर है। आप ही का बाबर है, समझ लीजिए। आराम बाग, आराम बाग की स्थापना की, जो आगरा में इसने निर्माण कराया था। और उसके बाद से पादशाह किया, तो पादशाह की उपाधि इसने धारण की 1507 में कांधार पर विजय को प्राप्त करने के बाद। उसके बाद फिर आता है आंख का से काबुल। अब जब मैं काबुल की बात करूँ, देखिए आज हो गया आराम बाग, 500 के 5 उपाधि ली, और उसके काफी काबुल। जब काबुल की बात करें, बाबर को काबुल में दफनाया गया था। जब काबुल है, काबुल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसको क्या किया गया था? यहाँ पे दफनाया गया था। दफनाया गया था। बाबर ने क्या किया था? काबुल में ही क्या किया था? दफनाया गया। जब बाबर जब मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको क्या किया गया था? कि उसको काबुल में क्या किया था? दफनाया गया था। आप जानते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के जो विशेष व्यक्ति होते हैं, मुस्लिम धर्म में जो व्यक्ति होते हैं, उनको जलाया नहीं जाता है, उनको क्या किया था? दफनाया था। इसको काबुल में क्या किया था? दफनाया गया था। अगला है आपका तो लास्ट है तो से तोप खाना। और जब तोप खाने की बात करेंगे, तो जो भारत में जो तोप खाने का आविष्कार हुआ था, तो तोप खाने का आविष्कार और प्रयोग ये बाबर ने शुरू कराया था। तोप खाने का प्रयोग करें तो प्रयोग इसी के शासन से, शासन इसी के शासन काल में हुआ था। क्या? तोप खाने का प्रयोग और शासन काल में, इसी के तोप खाने का प्रयोग क्या होगा? इसी के शासन काल में हुआ था। किसके? बाबर के शासन काल में इसके भारत में तोप खानों का प्रयोग हुआ था। किसी का? बाबर था काफी एक कहा जाए कि ये नए नए हथियारों का बहुत एक जखीरा रखने की, हथियारों से बड़ा लगाव रखता था, इसीलिए इसे तोपखाने का आविष्कार किया था। सॉरी, इसने प्रयोग किया था, आविष्कार में प्रयोग किया था इसने। बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग भारत में किया था। तो ये बाबर का एक हिस्ट्री है। तो आप चाहें तो आप इसमें ले सकते हैं। और ये बाबर का जो शासनकाल की मुख्य उपलब्धियां है, आपका तो बस आपका तो बाबर याद कर लेंगे, आपसे आपका हो जाएगा आराम बाग, पा से पादशाह, और का से काबुल, और तो से तोप खाना। तो खाने की बात करते हैं। अब देखिए, मैं नेक्स्ट आपको अगला प्रश्न बताऊंगा। तो आपको मैं अगला प्रश्न अब बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए कि तुम्हें अगला प्रश्न क्या है। अभी मैं आप सभी के बीच में लेके आता हूँ दूसरे प्रश्न को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न मैं आपसे बीच में, मैं थोड़ा सा उसको लिख दूँ ताकि आपका समय नष्ट ना हो।
तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी की लड़ाई, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, जो 16वीं शताब्दी में जो लड़ाई हुई थी उसमें बाबर द्वारा महत्वपूर्ण लड़े गए युद्ध थे, वो कौन कौन से हैं? तो उसमें ये देखते हैं, एकत्रित मैंने तैयार किया है कि पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, चंदा देख घर गया मर गया बाबर। जब पानी पिया खाना खाया, चंदा देख जब घर गया तो मर गया बाबर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया, चंदा देखा भर गया बाबर मर गया, तो नॉर्मल से ट्रिक है, उसकी युद्ध को भी याद कर लेंगे, कब मरा ये भी याद कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है। लिखते हैं पानी पिया, पानी पिया यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई। जो पानीपत का प्रथम लड़ाई था 1526 में हुआ था, तो किसके बीच में हुआ था? जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई 1526 में, तो बाबर ने इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने क्या इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब 1526 में, तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। द्वितीय युद्ध, दूसरी बात करें द्वितीय युद्ध में, जब दूसरी युद्ध की महत्वपूर्ण युद्ध की बात कर रहे हैं, तो 26 से 27 में युद्ध किया बाबर ने 1527 में, जिसको खानवा की लड़ाई कही जाती है। 1527 में जिससे युद्ध किया उसको हम खानवा की लड़ाई करते हैं। तो पानी पिया खाना खाया, देखिए पानी पिया का मतलब हो गया, अब खाना खाया। अब खाना क्या खाया? खाना की लड़ाई में बाबर ने राणा साहब को हराया। बाबर और राणा साहब के बीच में जब युद्ध हुआ तो उसने क्या, बाबर ने राणा साहब को हरा दिया था 1526 में, 1527 में, 1526 में तो पानीपत का लड़ाई हुआ था। 1527 में इसने क्या किया कि बाबर ने राणा साहब को हरा दिया। नेक्स्ट अगला करते हैं, बात बताते हैं कि पानी पिया खाना खाया, अब चंदा देखा। अब देखिए चंदा देखा मतलब चंदेरी का युद्ध, चंदा देखा से हम जानेंगे चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में हुआ था। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने मैदानी राय, मैदानी राय है, राम नहीं, मैदानी राय, तो बाबर ने मैदानी राय तो क्या किया? हरा दिया। बाबर ने मैदानी राय को हरा दिया चंदेरी के युद्ध में। कब? 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बताता हूँ। चंदेरी का युद्ध, और बाबर ने मैदानी राय को हरा दिया था। कहाँ पे? चंदेरी के युद्ध में, 1528 की बात करते हैं। 28 से 29 की बात करते हैं, तो धर की एक धनधर का युद्ध हुआ था जो 1529 में हुआ था। तो 1529 में जिस घर गया, तो ये घर गया का मतलब है धनधर का युद्ध। तो घर गया तो धर 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 ये ऐसे जानेंगे। तो धर का युद्ध, तो धर का युद्ध में क्या हुआ था? इसलिए बाबर ने अफगानों को हराया था। जो बाबर की लड़ाई किससे हुई थी? अफगानों से हुई थी। तो बाबर ने अफगानों को वहां पे क्या किया था? हरा दिया था। तो धर का युद्ध उसे कहते हैं। उसके मर गया बाबर कब? 1530 में। क्या हुआ? बाबर साहब मर गए। इनको क्या किया गया? दफना दिया, दफनाया गया। कब? 1530 में। 1530 में बाबर साहब मर गए, बाबर जी मर गए। बाबा जी कहिए चाहे कुछ भी कहिए, हमको भैया पढ़ाई से मतलब है, क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ स्टडी कर रहे हैं। हमें जरूरत है एग्जाम को क्वालिफाई करने की, पास करने की, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ऐसे विरोध के बाद हम लोग का हल्ला बोली चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग अभी जरूरत है कि हमको पढ़ाई करने की, क्योंकि जल्द से जल्द सब एडमिट करा रहे हैं, जो वैकेंसी फंसी सबको निकाला जाएगा इसमें, इसीलिए हमको पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो 16वीं सदी की लड़ाई में हुई थी बाबर और बाबर के बीच में, मतलब कि बाबर और लड़े महत्वपूर्ण युद्ध थे। तो उसको हमें याद रखते, पानी पिया खाना खाया चंदा देखा, घर गया मर गया बाबर। इतना ही है भाई, पानी पिया खाना खाया चंदा देखा घर गया बाबर मर गया। यही होता है ना, चंदा देखते हैं चौथ का चांद देखते हैं तो बोलते हैं बाप रे बहुत नुकसान करता है, न देखना बचना वही है। तो चंदा देख के जब घर जाता है बाबर तो क्या होता है भाई, इसका तो मृत्यु हो जाता है। वही कहानी है इसमें। तो पानी से पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था, चंदा देखा तो मतलब चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद से घर गया मतलब धनधर का युद्ध हुआ, और उसके बाद से घर गया तो मर गया, तो मर गया तो मर गया वही 1530 में। बाबर की कहानी क्लोज। आइए आपको नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, तो आप इंतजार कीजिए अगले क्वेश्चन के लिए। हम आपको अगला क्वेश्चन अभी फटाक से लेके आते हैं अपने स्क्रीन पे। और आप सभी से निवेदन है कि आप सब लगातार ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सरकार को जो वोट में लाने की जो प्लानिंग की जा रही है हम लोग के द्वारा, उसमें आप लोग पूरा भरपूर साथ दीजिए और पढ़ाई भी करते रहिए और लगे रहिए। जल्द से जल्द आपके एनटीपीसी, आपकी दिल्ली पुलिस सारे एग्जाम जल्द से जल्द कराए जाएंगे, ऐसा ही है आपके बीच में। आइए आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फिर तीसरा प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, जो हुमायूं द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे वो कौन से थे?
तो उसको बहुत ही एक शानदार से ट्रिक में पिरोया गया कि हुमायूं द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था चौकन्ना चर हुमायूं का हुआ। जो सर था हुमायूं का क्या हुआ, चौकन्ना हुआ था। हुमायूं चौकन्ना हुआ क्योंकि हुमायूं बहुत बार हार चुका था, कई बार उसने हारा। जब हारने से उसकी क्या हुई कि चौकन्ना हो गया था। तो हुमायूं की जब बात की जाए तो आप इतना समझ लीजिए कि चौकन्ना, चौकन्ना कौन हुआ था, हुमायूं। क्या हुआ था, सर। तो चौकन्ना सर हुमायूं का। तो चौकन्ना की जब बात करेंगे तो हम चौकन्ना की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चौसा। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो चौसा का युद्ध जो हुआ था हमारे 1539 में। चौसा का युद्ध जब हुआ एक चौसे, तो चौसा का जब युद्ध हुआ किसके बीच हुआ था, 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। जब शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। मैं फोकस कर रहा हूँ 1539, पूछ देता है डेट बार बार आपको कुछ में डेट याद दिला रहा हूँ। आप वीडियो देखिए ना, देखिए डेट को थोड़ा ध्यान दीजिए। 1539, तो 1539 में शेरशाह हुमायूं क्या हरा गया था, हुमायूं हार गया बेचारा। तो चौकन्ना इसीलिए हुआ, चौकन्ना सर इसीलिए हुआ था हुमायूं का, जिससे शेरशाह से हार गया। तो चौकन्ना चौसा का युद्ध हुआ था जब 1539 में। तो उसमें हुमायूं ने क्या किया था, हार गया था किससे, शेरशाह से। चौकन्ना, कन्ना की बात करते हैं जब कन्ना की, तो कन्नौज। अब देखिए कन्ना क्या कहते हैं, कन्नौज, याद न है नौ, ये कन्नौज है। तो कन्नौज का युद्ध जब हुआ था तो इसको कहते हैं चौकन्ना। चौसा का युद्ध शेरशाह हुमायूं भी हार गया, हुमायूं। कन्नौज का युद्ध हुआ इसे 1540 में हुआ, उसके एक साल बाद फिर शेरशाह ने क्या किया, हुमायूं को पुनः हरा दिया। इसीलिए तो सर था उसका। तब उसने क्या किया, फिर सर चौकन्ना सर, ये है चौकन्ना सर हुमायूं का। फिर सर फिर से मतलब सरहिंद का युद्ध जब हुआ 1555 में, तो शेरशाह के वंशजों को क्या किया था, हुमायूं ने हराया था। तो इसको यहाँ पर क्या, हुमायूं कब हराया था, 1555 में की बात, 1555 की बात करता हूँ मैं। तो उसमें शेरशाह ने क्या किया था, शेरशाह के वंशजों को क्या कहता है, हुमायूं ने हराया था। तो बस छोटी सी बात है, चौकन्ना सरकार हुमायूं का कुछ नहीं याद होता है तो इतना रहेगा। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। तो 1539 में क्या था, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। उसके फिर पुनः एक बात हुआ था जिसका 1540 में, 40 में कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। तो शेरशाह ने क्या था, हुमायूं को फिर हराया था। जिससे दो बार में हारा तो दिमाग से खनक गया, सर चौकन्ना हो गया इसका। तो बोला कि अरे मैं कुछ अलग डिसीजन लेता हूँ। तो इसने क्या कहता, सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में, उसमें शेरशाह के क्या कहता, शेरशाह के पूरे वंशजों को क्या कहता है, हुमायूं ने हरा दिया था, निशानबूद करके एकदम पराजय कि उनको दिखा दिया, उनको हरा दिया। तो इसी के साथ में आपको अगले प्रश्न की कड़ी में आपको करता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और एक बार मैं आपको और बोलना चाहता हूँ कि काफी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों सब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इस समय। तो थोड़ा सा आपका एक लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं, और आप लाइक करने से मुझे कोई पैसा रुपया नहीं मिल जाएगा। तो आप एक लाइक करते रहिए, आप थोड़ा सा उसकी एनर्जी मिलती। आइए आपको नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको मैं लेके आता हूँ स्क्रीन पे। तो अब आपके स्क्रीन पे चौथा प्रश्न है कि अकबर एवं शासन व्यवस्था। इसमें मैं बात कर रहा हूँ अकबर से थोड़ी सी संबंधित मैं बात करूंगा, और उसकी शासन व्यवस्था को आपको बताऊंगा कि अकबर कौन था और उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही प्यारा सा ट्रिक, वो छोटा सा ट्रिक है कि अकबर हमें बैर खाना आदत है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बैर बैर एक आता है फल है बैर, तो बैर खाने की हमको क्या होती है, आदत लग जाती है। हम लोग बहुत खाया है, हमारे यहाँ उसका पेड़ भी बैर था। अब शायद जो वीडियो देख रहे हैं तो आपके यहाँ भी शायद बैर मिलती हो। महाशिवरात्रि के दिन भी काफी बैर मिलता है, भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है बैर। तो मैं बैर की बात करता हूँ, तो वही है, अकबर हमें बैर खाना आदत है। तो ये बहुत शानदार सा ट्रिक है कि अकबर हमें क्या है, बैर खाना आदत है। तो अकबर देखिए, अकबर से मैं आ रहा हूँ, अकबर की बात करता हूँ। तो अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था राणा वीर साल के महल में। एक राणा वीर साल जी थे, उन्हीं के महल में अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। और उसके बाद से अकबर को क्या, हमें बैर खाना है, तो हमें से क्या होता है, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम कौन था, हमीदा बानो बेगम कौन थी, अकबर की माता जी थी। अकबर की माता जी है हमीदा बानो बेगम। तो हमें बैर, अकबर हो गया ना, अकबर हमें बैर। अब देखो बैर में क्या है, बैरम खां। बैरम खां कौन था, अकबर का वकील था। अकबर अपना वजीर उसको नियुक्त किया था। वजीर का मतलब होता है वकील। अकबर ने अपना इसको क्या किया था, वजीर नियुक्त किया था। मतलब उस समय वकील को हम लोग वजीर कहते थे। तो अकबर ने उसको क्या अपना क्या किया था, उसको वजीर नियुक्त किया था।
ठीक है। उसके बाद से अकबर हमें बैर, तो बैर हो गया खाना। अब ये खाना क्या है, खाना से बड़ा तात्पर्य सुंदर सा है कि खान ए खाना, बैरम जो जिसका बैरम खां को अकबर ने खान खान, जो बैरम खां था, ये बैरम कौन था, इसका वकील था, वजीर था। तो बैरम खान को अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी थी। तो जो खान ए खाना की उपाधि की बात की जाए तो अकबर ने किसको दी थी, बैरम खान को। बैरम खान कौन था, अकबर का वजीर यानी वकील था। तो उसको उपाधि दी गई थी, खान ए खाना की उपाधि दी थी किसने, अकबर ने। तो कभी ये पूछता बच्चों एग्जाम में, खान ए खाना की उपाधि कौन दिया था, तो कौन दिया था, अकबर ने दिया था। अब किसको मिली थी ये उपाधि, तो बैरम खां को मिली थी। अकबर में ट्रिक मार के आ जाना, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं, इनको बारीकियों से बताता हूँ। और जब अकबर का जन्म पूछे तो 15 अक्टूबर 1542 में हुई थी। कब, कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी राणा वीर शाह के महल में। तो ये क्वेश्चन पूछ देते हैं ऐसे, जैसे पूछ देता हमीदा बानो बेगम कौन थी, तो हमीदा बानो बेगम कौन थी, अकबर की माता जी थी। और उससे पूछता है आदत, तो इसका मैं खाने की आदत, मैं सिर्फ अपने ट्रिक पे आता हूँ। तो अकबर हमें बैर खाने की आदत है, तो आदत की बात देता हूँ तो इबादत खाना, एक इबादत खाना है जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था जिसने, अकबर ने। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये पूछ देता है कि इबादत खाना, जो इबादत खाना है इसका निर्माण किसने कराया था, तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था अपने शासन काल में। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, काफी अच्छा ट्रिक है और काफी लाजवाब है, आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एनटीपीसी से लेकर सीटेट से लेकर हर जगह इसका महत्व है इस ट्रिप का। मैं आपको इसी तरह से भूगोल, ज्योग्राफी, कंप्यूटर सारी चीजें लेके आऊंगा, लेकिन आप ये जीटी के जो डोज है मेरा ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए। अब 5 क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकते रहिए, 5 क्वेश्चन का आनंद लेते रहिए। आइए आपको मैं अगला प्रश्न ले सकता हूँ, अगला प्रश्न काफी अच्छा है और अगला के साथ साथ मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा वो। अगर मैं कब मैं 6 प्रश्न लेता हूँ कभी कभी, जैसे मुझे लगता है यार कि हाँ एक प्रश्न कहीं लटक रहा है, अटक रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि आप सभी को मैं एक और प्रश्न दे देता हूँ। लेकिन हाँ आप सभी जानते हैं वो अच्छी बात नहीं है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप लाइक करना सीख लीजिए और फिर चैनल सब्सक्राइब तो आप कर दीजिए। आइए आपके मैं अगला प्रश्न लेके आता हूँ। तो ये रहा प्रश्न हमारे स्क्रीन में, 5वां प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी। अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जो अकबर द्वारा प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। मैं आगे किसी से तैयारी तो करा नहीं रहा हूँ, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ एसएसटी, ठीक है, एसएसटी में पूछ देगा, फिर आपका एनटीपीसी, हाँ एनटीपीसी पूछ देगा, इसलिए नॉर्मल जो भी एग्जामिनेशन है, कांस्टेबल में पूछ देगा, एसआई में पूछ देगा। मैं ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ कि जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है इनका। जैसे मान लो सीटेट में, सीटेट में पूछ देगा, यूपी टेट में भी, यूपी टेट में, मतलब जो भी है इसे पूछ देता है, पीआरटी लेवल में इतने क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इसमें मेरा प्रश्न है अभी कि अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, देखिए अकबर द्वारा प्रमुख युद्ध लड़े गए थे पूछे जाता है तो उसका पीतल दी, इसका नॉर्मल साहित्य है पीतल दी। पीतल दी, जब मैं पीतल दी में बात कर रहा हूँ, अकबर की जब बात करूँगा कि उसके प्रमुख युद्ध की बात है तो उसमें पीतल का जो क्या होता था, पीतल का बहुत ही जैसे कहें कि पीतल के कुछ वस्त्र टाइप के क्या होते हैं, शरीर को प्रोटेक्ट करने के पीतल के कुछ ये ढाल तलवार आदि यूज किया था उसमें पीतल के, क्योंकि पीतल क्या था, बहुत चमकीला था, सोने की भाग दिखता था। तो पीतल के मान लीजिए मुकुट हो गए, ये हो गए, सोने के मुकुट हो गए, तो उस पर क्या होता था, सोने के मुकुट, पीतल के मुकुट पे सोने का पानी चढ़ाना, ये सारी प्रमुख प्रक्रिया थी। तो समझ लेंगे पीतल, पीतल था काफी इंपॉर्टेंट तंत्र, लेकिन अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में एक पीतल की भी भूमिका बहुत अच्छी थी। और युद्ध में पीतल के बहुत सारे चीज थे, इसीलिए पीतल की भूमिका काफी अच्छी होने के नाते पीतल दी, पीतल की हम जाने हैं पीतल क्या है, तो पीतल दी यानी पीतल दी, पी से पानीपत का द्वितीय युद्ध, तल से ताली कोटा का युद्ध और बीच से हल्दी घाटी युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, जो पानीपत का 1526 में हुआ था। जब प्रथम की बात, इसको हटा के हम प्रथम की बात करें तो 1526 में हुआ था। 1526 हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी ने किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसमें था, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम ऐसे रहेगा, इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था प्रथम 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अकबर द्वारा द्वितीय युद्ध किया गया था पानीपत का, तो पानीपत द्वितीय युद्ध किसके बीच में होता, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू मान लीजिए हेमू हमारा दोस्त है, मित्र है, तो वही हेमू अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब, 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने क्या किया था, हेमू को हरा दिया था।
हेमू के कहता हरा दिया था। तो यही है पानीपत का द्वितीय युद्ध आएगा, पीतल पानीपत का द्वितीय युद्ध आएगा अकबर द्वारा प्रमुख युद्ध में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 56 में हुआ था, अकबर ने हेमू जीते, अकबर ने हेमू को हरा दिया। दूसरे में बात करूँ तल की बात, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था 1565, इसके पहले के 1561 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद 56 के बाद हल्दी घाटी का युद्ध बहुत काफी फेमस है। तो हल्दी घाटी का युद्ध की बात 1561 ईस्वी में हुआ था, जो अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। महाराणा प्रताप के हार गए थे अकबर से। ये अकबर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया था, महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण गिना रहा है। 1561 में अकबर ने क्या था, महाराणा प्रताप को हराया था 1561 में, ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, जो विजयनगर का साम्राज्य का पतन था। विजयनगर के साम्राज्य के पतन की बात की जाए तो 1565 ईस्वी में ही विजयनगर के साम्राज्य का पतन हो गया, अकबर का ये पतन होता है। इसमें क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये आज के मेरे नॉर्मल से ट्रिक थे और प्रश्न थे। आपको अगर अच्छे लगे आप लाइक ठोकिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने बीच में मेहनत कर रहा हूँ तो काफी अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा हूँ। तो आप एक लाइक जरूर दे सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे को पावर मिले, एनर्जी मिले, सबके बीच में जल्द से जल्द मैं अगला वीडियो लेके आऊँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप लगे रहिए, मन से तैयारी करते रहिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार।